ओम श्री गणेशाय नमः। वट सावित्री व्रत कथा आरंभ होती है। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और प्रजावत्सल थे, परंतु उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और देवी सावित्री की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक सुंदर और तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। समय आने पर रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और गुणवान हुई। जब वह विवाह योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने उसे अपने लिए योग्य वर चुनने की अनुमति दी। सावित्री ने वन में भ्रमण करते हुए सत्यवान नाम के एक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अपना राज्य खोकर वन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब सावित्री ने अपने माता पिता को यह बताया, तभी नारद मुनि वहां आए। उन्होंने सावित्री के निर्णय के बारे में सुनकर कहा कि सत्यवान अत्यंत गुणवान और धर्मात्मा है, परंतु उसकी आयु बहुत ही अल्प है और वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने सावित्री को अपना निर्णय बदलने के लिए समझाया, लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया और वह अपने सास-ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह पूरी श्रद्धा और सेवा भाव से अपने परिवार की सेवा करती थी। समय बीतता गया और वह दिन भी निकट आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन व्रत रखा और पूरे दिन उपवास किया। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गए और सावित्री भी उनके साथ गई। जब सत्यवान पेड़ काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही समय में यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने सावित्री को समझाया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और दृढ़ निश्चय के साथ उनका पीछा नहीं छोड़ा। सावित्री की भक्ति, बुद्धिमत्ता और समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। सावित्री ने पहले अपने सास-ससुर के लिए नेत्रों की ज्योति और राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद सावित्री ने अपने पिता के लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने प्रदान किया। अंत में सावित्री ने अपने लिए भी 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तब यमराज समझ गए कि बिना पति के यह संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सत्यवान पुनः जीवित हो गए और सावित्री के साथ घर लौट आए। उनके सास-ससुर को भी अपना राज्य और सुख समृद्धि वापस मिल गई। इसी दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ओम शांति शांति शांति।